नहमदहू नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम नहमदहू नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्टेज पर मौजूद मोहतरम इंतहाई इज्जत के लायक बुजुर्गवारम, जिनसे हम सारा दिन 24 घंटे रहनुमाई लेते हैं और इस चीज का हौसला मिलता है कि आपकी खिदमत कैसे करनी है, मशअले राह है जनाब मलिक रशीद अहमद खान साहब, मेरे भाई जनाब मलिक अहमद सईद खान साहब, स्टेज पर मौजूद मोहतरमा सफिया सईद साहिबा रुकने सूबाई असम्बली पंजाब, और तमाम वो मुअज़्ज़िज़ दोस्त और साथी जो स्टेज पर मौजूद हैं या जो वो साथी और दोस्त इस पंडाल में मौजूद हैं, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं अल्लाह करीम की बारगाह में सरबसजूद हूं। अल्लाह करीम की बारगाह में मैं ये शुक्राने के नफल अदा करता हूं कि जिसको आप जैसे भाई मुयस्सर हो उसे जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं। मैं ये समझता हूं कि ये अल्लाह करीम के करम के बाद ये पंजाब का एक आईनी ओहदा है। मेरी अल्लाह करीम से दुआ है कि वो आपका मान रखें कि जिसको आपने अपने एतमाद के साथ नवाजा, जिसको आपने मुंतखब किया, अगर उस पर कोई जिम्मेदारी आई है तो मैं अल्लाह करीम की बारगाह में दुआगो हूं कि मैं आपके मान को कायम रख सकूं और आपके लिए बाइसे इज्जत बनूं। ये जो आज जो भी रुतबा ओहदा जो भी कामयाबी मिली है, ये अल्लाह करीम के करम के बाद सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहरबानी का नतीजा है। और मुझे याद है कि जब 8 फरवरी का इलेक्शन, उसकी कैंपेन के लिए मैं क्रिया फिर रहा था, देहात जा रहा था, गली गली जाकर आप तक अपना पैगाम पहुंचा रहा था। मैं सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि मैं दलील से बात करना चाहता हूं, मैं सबूत से बात करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे एक अंधी पैरवी का तकाजा करूं। मुझे आपके शऊर पर एतमाद है। मैं जानता हूं कि आप हालात को समझते हैं, आप पाकिस्तान से प्यार करते हैं, आप इस मुल्क को मुस्तहकम देखना चाहते हैं, आप इस मुल्क को तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं। मुझे पता है आप अपने बच्चों की तालीम के लिए फिक्रमंद हैं, आप अपने बच्चों की नौकरियों के लिए फिक्रमंद हैं। मुझे इल्म है कि आपको सेहत की सहूलत चाहिए। मुझे पता है कि टूटी हुई सड़कों पर जब मेरी बेटियां घर से तालीम हासिल करने के लिए निकलती हैं और गिरदो गबार के साथ अटे हुए आसमान के नीचे
टूटी फूटी सड़कों पर जब वो बेटियां अपने स्कूल और कॉलेज की तरफ जाती हैं तो मेरा सर भी नदामत से झुकता है कि ये वो दोस्त हैं जिनके लिए कारपेट सड़कें होनी चाहिए। मुझे पता है आपको अमनो अमान भी चाहिए, आपको तालीम भी चाहिए, आपको सेहत भी चाहिए, आपको रोजगार भी चाहिए, आपको तरक्की करता हुआ पाकिस्तान चाहिए जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, जिसमें इज्जत हो, जिसमें दंगा फसाद ना हो, जिसमें घिराव छलाव ना हो, जहां जा बजा आग न लगती हो, जहां एम्बुलेंसों को एहतजाज के नाम पर जलाया न जाता हो, जहां कोर कमांडरों के घरों को आग न लगाई जाती हो, जहां थानों को न जलाया जाता हो, जहां बैंकों को न जलाया जाता हो, जहां नौजवान के हाथ में किताब के बजाय पेट्रोल पंप न हो, जहां उसके हाथ में डिग्री हो, जहां सड़कों पर दंगा फसाद न हो, गाड़ियों को रोककर उन पर डंडे न बरसाए जाते हो, जहां पर अमन हो, जहां पर सुकून हो, जहां पर तरक्की हो, ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं ना। मुझे आपके शऊर पे यकीन था। मैंने ये मुकदमा आपकी अदालत में पेश किया और मैंने कहा कि यह कोई साकिब निसार की अदालत नहीं, यह कोई बिकी हुई अदालत नहीं, यह अवामी अदालत है। इस अदालत में जांचा जाएगा, परखा जाएगा, किया काम देखा जाएगा। ये लोग कोई अंधे तो नहीं, खुदा न खास्ता, जिनको नजर नहीं आता कि ये सड़क जो खुडिया से लाहौर तक 4 साल तक बुजदार सरकार में, पीटीआई की सरकार में, इमरान की हुकूमत में कड़े बनकर पड़ी रहे, यहां पर एक थैले का काम ना हो, लोगों की तकलीफ कम ना हो, कोई तरक्याती काम ना आए, कोई स्कूल का बजट ना आए, कोई सेहत का बजट ना आए, अस्पतालों में दवाइयां ना पैद हो जाए, तो क्या ये लोग ये तकलीफ महसूस नहीं करते? मुझे यकीन था कि ये करते हैं। सिर्फ कहने की बात है, सिर्फ बताने की बात है। उनके सामने जाकर ये पर्त खोलने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा कि सियासत के खिलाफ साजिश हुई, उन मोतबर अफराद की दस्तार उछाली गई, चोर चोर की पुकार डालकर हिजान फैलाया गया, सियासी जमातों के कायदीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, नफरत बोई गई, नौजवान को गुमराह करने की बैरूनी साजिश की गई, अरबों रुपए के पैसे लाकर, अरबों डॉलर के फंड लाकर सोशल मीडिया पर इन्वेस्ट किए गए, दूसरी कुव्वतों के आलाकार बनकर पाकिस्तान की सियासत पर हमला किया, पाकिस्तान की अदालत पर हमला किया, पाकिस्तान की मईशत पर हमला किया, पाकिस्तान की मुआशरत पर हमला किया, ओए तोए का कल्चर दिया, गाली को फरोग दिया, नौजवान को गुमराह करके उसको आग लगाने पर राग़ब करने की नापाक साजिश की गई। लेकिन इस शहर में, इस देहात में, इस मुल्क के अंदर आज भी लोग मौजूद हैं जो जानते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फिर इसकी हिफाजत ये करना जानते हैं। इनको पता है कि यह मुल्क कैसे मिला, इनको उन कुर्बानियों का पता है। ये वक्ती शोरो होगा के साथ दबेंगे नहीं, ये पीछे हटेंगे नहीं, ये अपना किरदार अदा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आप इस बात के गवाह हैं कि जब भी कभी मुस्लिम लीग की हुकूमत आती है, लोगों की जिंदगियों में बेहतरी आती है, रोजगार मिलता है, मौके मिलते हैं रोजगार के, अशिया की चीजें, कीमतें
नीचे आती हैं, पेट्रोल सस्ता होता है, खाद सस्ती होती है, इनपुट्स अद्वियात सस्ती होती है, खाने पीने की अशिया सस्ती होती है। अफलास और भूख इस तरह से तंग नहीं करती जितनी पिछले उन 4 सालों की बदौलत आज तक हम भुगत रहे हैं। मैं आपसे ये यकीन दिलाता हूं आपको कि आपकी इन तकालीफ में, बेरोजगारी में कमी आएगी इंशाअल्लाह, महंगाई में कमी आएगी इंशाअल्लाह, मुकाबला करेंगे हम। अभी जब मैं पंडाल के अंदर आ रहा था तो मुझे एक मेरे मोहतरम दोस्त ने ये खत पकड़ाया। उन्होंने कहा कि मैं शुगर का मरीज हूं। जब शहबाज साहब की हुकूमत थी, इंसुलिन का टीका बड़ा महंगा मिलता है, तो मुझे फ्री शुगर की दवाई जो अच्छी खासी कीमत के साथ आती है मुझे मिलती थी। लेकिन जब से ये इमरानी सरकार आई थी, इन्होंने सेहत के नाम पर एक ढोंग रचाया था। 80 अरब रुपए की करप्शन की थी, चंद गरीबों को दे दिया निशानी करने के लिए। उसके बाद अरबों रुपए की करप्शन के साथ इन गरीबों का हक भी छीन दिया। जिनको इंसुलिन फ्री मिलती थी, जिनको कैंसर की अद्वियात फ्री मिलती थी, अस्पतालों की इमरजेंसियों में गरीब का इलाज होता था, दवाई मिलती थी, ये गरीब के हक पर जो डाका डाला गया, मैं आज इस कस्बा खुड़िया के इस पंडाल में खड़े होकर अपने इन मुअज़्ज़िज़ीन के सामने ये ऐलान करके जाऊंगा कि सोमवार के रोज से कसूर के अस्पताल में ये अद्वियात मुयस्सर होंगी इंशाअल्लाह। और ये ऐलान वैसे ही होगा। आपको याद है ना, इसी पंडाल में एक अज़ियतनाक सजा जो मिलती थी, वो टोल प्लाजा था जो तहरीक इंसाफ के दौर में आपकी जेबों पर डाका डालने के लिए वहां पर कायम किया गया था। घंटों हमारी माएं बहनें कोई मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी, कोई किसी बस के अंदर बैठी, 45 डिग्री की झुलसाती गर्मी के अंदर घंटों टोल प्लाजे पर खड़े वो गुंडे गमाश्ते चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ की परवाह किए बगैर जेबों पे डाके डालते हैं। इसी पंडाल में खड़े होकर कहा था कि 3 दिन के बाद नहीं रहेगा तो नहीं रहा था। इसी तरह से ये अद्वियात की कमी, ये मेरे जिस भाई ने मुझे दिया है, उसने नीचे कम से कम 10 दोस्तों के नाम लिख के रखे हैं कि ये वो खुड़िया के अफराद हैं जो मेरे साथ जाया करते थे, इंसुलिन लिया करते थे, हफ्ते भर की दवाई। आज मैं अपनी नादारी की वजह से ना तो वो दवाई ले सकता हूं और ना मेरे पास वसाइल हैं। बाहर कैफ एक लाजमी और जरूरी बात है और उस पर मुझे आपका जवाब भी चाहिए, आपका जज्बा भी देखना चाहता हूं। पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप सब भाई, ये जो नया मार्का हमारा आ रहा है, जो ज़िमनी इलेक्शन आपके सामने अभी चंद हफ्तों बाद होने वाला है, इसको लड़ने के लिए कमर बस्ता तैयार है? थके तो नहीं? और जहां कहीं कोई कमी रह गई थी निकलेगी, और वो जो जीत थी 2 गुना होगी। तो फिर ये मैं आपके सामने, कल मैंने लाहौर में किसी दोस्त को कहा, मैंने कहा कि ये जो इलेक्शंस हैं
इनका बेहतरीन हिसाब उनके पास होता है जिन्होंने मैदान में खड़े होकर लड़ा होता है। अब आप सब बताओ, आप बाबा अंबालिया क्या कम क्यों कोई बैठा है, गुंडागर्दी तो उतरे थले हो गए। अच्छा मेरी गल सुनिया जी, वो यार मैनू दसिया जे आज जो 8 फरवरी नूं लंघे वो लड़के जितया जे, लड़के जितया जे ते जे कोई आखे कि तुसी झूठे मूठे जिते हो तो उहदे ते की लानत किन्नी कू बेशुमार और तुसा दा पिंड जिते ना जी जिते जितया ते फिर आपे ही शर्म करन बाहर कैफ हुण पिंड जिते एक बारी फिर जितांगे इंशाल्लाह और पूरा जोर लाओगे इंशाल्लाह हर गली हर शहर बस शेर दा दौर वे मियां दीदी जित दा ते हर पासे शोर वे एवें ना तू घबरा। मैं आखिर च एक बार यार बेटे उधर करी है मैनू बोलन नहीं पे दिंदा ए परा परा बंदे हल कर पब्लिक हल कर ओनू कर ਉਹਦਾ ਰੁੱਖ ਮੋੜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਫੁੱਲ ਸੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ माया करो दीदारा नूर लीक दा माया करो दीदारा नूर लीक दा माया करो दीदारा नूर लीक दा। मैं मुल्हिका मकानात की छतों पर मौजूद अपनी बहनों का भी शुक्रगुजार हूँ। मैं आप सबका पंजाबी सोहनी लगदी है। शेर बस शेर दा दौर वे और मैं एक नारा लवाउने मैं तुहाडा शुक्रिया अदा किया कि तुसी मेरे भरा जे ओ मियाँ कम थोड़ा जिहा खट्टा हो गया सी और परले हल्के चो बाबे रशीद खान दे हरन तो बाद ना तो मैथों ढोल वजवाया गया। मेरी गल सुन लो एक मिनट इंज नहीं पहले मेरी गल सुन लो ना मैथों जुलूस भुगताए गए नहीं किया गया वो जो बाबे वाला काम जो उधर खराब हो गया तो फिर उस बाद काहदे वाजे वजाने सन नहीं सी बजने ना नहीं बजने ओए और दसो और वारी आ गई है अब बजावांगे अभी सारा काम डकी बैठे हैं पूरा आपका जोश जज्बा बाबे दे जितन तो बाद आप कढ़ने इंशाअल्लाह इंशाल्लाह चलो मियां हुण गल ये मियां अल्लाह ताला तुहाडा हामियो नासर होवे तुसी भरा जे ते तुहानू सारियां नू बेहद मुबारक होवे। अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है, तुहाडी मेहरबानी दी वजह नाल बहुत शुक्रिया।